नमस्कार। संगीत साधना रियाज चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अर्चना पांडे आप सबों के साथ संगीत के द्वारा जुड़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझसे संगीत सीखें। और इसके लिए मैं 2 दिन वीक में 2 डेज़ क्लास अपलोड करूँगी। एक ट्यूसडे 1 PM एंड सैटरडे 1 PM। ये लॉन्ग वीडियोस हमारी 2 डेज़ जाएगी और शॉर्ट वीडियोस में मैं छोटे छोटे अलंकार, आरोह अवरोह पकड़, किसी भी आकाश के कुछ भी मैं बहुत सडनली डालती रहूँगी जिससे कि आप लोग सब प्रैक्टिस करते रहें। और चूँकि आज फर्स्ट क्लास है हमारे इस शास्त्रीय संगीत का, तो इस पहले क्लास में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि आप सभी अर्चना पांडे के साथ जुड़ें और इस संगीत के सफ़र को और बेहतरीन बनाएं और हम भी आपसे कुछ सीखें और आप भी हमसे कुछ सीखें। हमें जो पता है वो हम आपको सिखाएंगे और आप जो जानते हैं वो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे और आप जो हमसे पूछना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज चूँकि हमारे संगीत की ये पहली क्लास है और इसमें हम बस कुछ ही इंट्रोडक्टरी जानेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ आपको अपने फॉर्मेट्स बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ इसमें आप लोगों को इस सफ़र में हम आपके साथ क्या क्या चीज़ लेके चलेंगे, क्या क्या सिखाएंगे और आपको जो जो सीखना होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको और क्या चाहिए। और हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम प्रयागराज यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर में अभी हैं और मेरी खुद की भी पढ़ाई चल रही है और हम अभी बहुत सारे राग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट राग की बात आप लोगों से नहीं कर रही, राग तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि शास्त्रीय संगीत दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक होते हैं कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत। और मैं जो हूँ मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा दीक्षा ले रही हूँ। और इसमें जो होते हैं हमारे 7 स्वर, बेसिक हमारे 7 स्वर होते हैं और इसमें स्वर की जो होती है वो 2 प्रकृति होती है, एक चल स्वर और एक अचल स्वर। चल स्वर मतलब स्टैंडिंग स्वर। स्टैंडिंग स्वराज में होते हैं सा और प। सा और प के किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, वो हमेशा स्टैंडिंग रहेंगे। और जो अचल स्वर हैं वो हैं आपको 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपको कोमल स्वर और एक होते हैं विकृत स्वर। और शुद्ध स्वर जो हम सारे हमारे टोटल 10 थाट हैं, तो उसमें से बिलावल थाट में जो है हम पूरे शुद्ध स्वरों का प्रयोग करते हैं। और हम ये जो टोटल हमारे स्वर हैं वो 12 हो गए। कैसे हो गए? 7 हो गए सा, रे, ग, म, प, ध, नी। उसके बाद विकृत स्वर में आते हैं आपको 5 स्वर। एक आते हैं रे, ग, ध, नी। रे, ग, ध, नी ये आपको शुद्ध भी लगते और कोमल भी लगते। जब इसे हम शुद्ध में करते तो रागों की प्रकृति कुछ और हो जाती और जब हम इसे कोमल में यूज़ करते तो रागों की प्रकृति अलग हो जाती, उसके रागों के स्वभाव भी बदल जाते। रे, ग, ध, नी अगर हम कोमल यूज़ करते चारों तो ये हो जाता है हमारा राग भैरवी। और इस ग और ध को अगर हम कोमल में यूज़ करते तो ये हमारा राग हो जाता है राग भैरव। तो अभी हम मुद्दे पर आते हैं, नहीं तो हम अभी आपको ये सब बातें बताएंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा। ये नहीं बताना, बेसिक्स में जानकारी हमें चाहिए। और एक विकृत स्वर होता है, वो होता है म जो होता है वो तीव्र लगता है राग यमन में। तो उसी तरह से 7 हो गए शुद्ध स्वर और 4 हो गए हमारे कोमल और 1 हो गए हमारे क्या तीव्र स्वर जो मध्यम है। और हर एक स्वर जो है उसके अपने कुछ नाम होते हैं, जैसे कि हमारा नाम है अर्चना पांडे, उसी तरह से आपका भी कुछ नाम है। तो आपका क्या नाम है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो हमारे स्वर हैं, स्वराज हैं, इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सा को हम सडस कहते, रे को हम ऋषभ कहते, ग को हम गांधार कहते, म को मध्यम कहते, प को पंचम कहते और ध को धैवत कहते और नी निषाद। ओके, तो इस तरह से हमारे सब स्वर के अपने अपने नाम हैं और हमारे सभी स्वरों के अपने अपने स्थान हैं।
तो हम अपने स्वरों को, हमारे वोकल कॉर्ड को साधते हैं स से। सा लेते हैं हम, जब हम अपने सा को साधते, हम कभी भी रियाज करते तो सा को हमें 10 मिनट तक एकदम से, मॉर्निंग में चाहे जब भी रियाज करते, तो पहले हमें सा लगाना ही चाहिए। और स्टार्टिंग में मैं अभी आपको स्केल के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन जी शार्प से अगर हम सा का रियाज लगाते तो हमारे वोकल कॉर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता। तो सा को हम जी शार्प से लगाएंगे और उसके बाद 10 मिनट तक हम लगातार सा को बोलेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और ये तो हमारे कुछ बेसिक्स मैंने आप लोगों को बताए। उसके बाद अब मैं आपको अपने फॉर्मेट्स बता रही हूँ। तो हमारे फॉर्मेट्स कुछ इस प्रकार हैं कि मैंने सोचा हुआ है, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। मॉर्निंग वोकल रियाज मैंने सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों के साथ करूँ, तो देखती हूँ कितना हो पाएगा, लेकिन आप ज़रूर करिएगा, मैं सिखा दूँगी कैसे करना है। मॉर्निंग वोकल रियाज बहुत ज़रूरी होता है। वो जैसे आप उठते हो ना, तो हमारी आवाज़ भारी निकलती है, तो वो जो वॉइस होती है ना, वो बेस्ट होती है फॉर खरज रियाज। अब खरज में जब आऊँगी तो सप्तक की बात हो जाएगी। सप्तक होते हैं हमारे 3, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर बात को बताती चली जाऊँगी, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो हम जब मॉर्निंग में तो उठते हैं, तो मॉर्निंग का हमारा रियाज होता है खरज का रियाज हम करते सा नि ध। अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को, अभी मैं इसका ऐसे बोल के अपमान नहीं करना चाहती। और ये हो गया खरज का रियाज। फिर हम सा को पकड़ते, सा को पहले पकड़ते, फिर खरज का रियाज करते। खरज का रियाज के बाद एक एक स्वर हम ऊपर उठते, सा रे ग म प ध नी सा। फिर हम इसे हम आरोह करते, सा रे ग ध प, सा रे ग म प ध नी सा, इसे हम आरोह करते। फिर सा नी ध प म ग रे सा, इसे हम अवरोह करते। इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये सारे स्वर के बारे में बताऊंगी, सभी के स्थान बताऊंगी, स्केल बताऊंगी, वो तो बताना ही है जब सिखाना ही है तो। और मैं आप लोगों को अलंकार की प्रैक्टिस कराऊंगी। अलंकार, डिफरेंट अलंकार, मैं आपको जब स्टार्टिंग में कुछ अलंकार बताऊंगी, बाद में आप खुद ही अलंकार अपने से बनाने लग जाओगे। उसके भी मैं टेक्निक्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। और आप जब करते रहोगे ना प्रैक्टिस हारमोनियम पे, तो फिर आप इसमें आराम से बजाने लगोगे। तो अलंकार आप खुद से भी बनाने लगोगे। अलंकार आप क्यों बनाते हो? अलंकार मतलब क्या होता है? अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे हम हैं, हम अगर अलंकृत मतलब कि खुद को सजाना, तो हम स्वरों को सजाते हैं। स्वरों को हम जब सजाएंगे ना, तो अलंकार जब हम उसमें डालते हैं, तो ये हमारा जो ये वोकल कॉर्ड है ना, ये रेडी होता है गाने के लिए। तो अलंकारों की प्रैक्टिस करवाएंगे, अलंकार सिखाएंगे, बहुत तरह के अलंकार आप लोगों को सिखाएंगे। शुद्ध स्वर में भी, कोमल स्वरों में भी, और विकृत स्वरों में भी, मध्यम स्वरों में भी, मध्यम को तीव्र में लगा करके ये सिखाऊंगी। तो अलंकार सिखाऊंगी, सरगम सिखाऊंगी, गमक सिखाऊंगी, प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरह से कराऊंगी। और ओम का रियाज सिखाऊंगी। ओम की प्रैक्टिस करने, ओम की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओम बोलते हो ना, तो ये एक टाइप ऑफ मेडिटेशन भी है। हमें मेडिटेट होना बहुत ज़रूरी है। आज के इससे पॉल्यूटेड जो अभी चल रहे हैं ना इन्वायरमेंट, इसमें आप संगीत से अगर जुड़ते हो और खुद को अगर आपको खुद को फील होगा कि आप एक मेडिटेशन की दुनिया में चले गए, तो आप ओम का रियाज जब करोगे तो आपको खुद को फील होगा। आप जब मेरे साथ करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो आज मैं आप लोगों को, ज़्यादा तो समय नहीं है क्योंकि क्लास छोटा करना है, 10 to 15 मिनट्स के अंदर में, तो बस आपको मैं जी शार्प से सा लगा के बता रही हूँ। पहले इसे सुनेंगे, इसे वॉच करेंगे कैसे स्वर निकाल रहे हैं। इसके साथ हम अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हम जब भी सा लगाएं या हम कोई भी स्वर सा से ही शुरू करते, जब लगाएंगे तो हमको पहले
इनहेल करना है अच्छे तरीके से। सांस को अंदर नाभि तक ले जाना है और पेट जब आप सांस जब आप इनहेल करोगे ना तो पेट आपका फूलता है, तो नाभि तक आपको अपने सांस को ले जाना है, फिर उसको होल्ड करवाना है और होल्ड कराने के बाद फिर जो उसे छोड़ना है, जब पेट नॉर्मल करना है उसमें आपको पूरा सा बोलना है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। इसी तरीके से इससे क्या होता है कि आपके बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होते हैं। आप अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो भी, बिकॉज मैं साइंस की टीचर हूँ, तो आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके मन को, आत्मा को, सबको अगर आप संगीत से जोड़ते हो ना तो फिर आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। तो आइए इस संगीत के सफ़र को हमारे साथ मिलकर शुरू कीजिए और इस सुरों के सफ़र को हमारे साथ शुरू कीजिए। और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पूरा बताऊंगी और हारमोनियम पे बजा के सुनाऊंगी। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक तानपूरा है, तो इस पे भी जब ताल बताऊंगी तब इसके साथ भी कराऊंगी, ठीक है। तो फिर अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। तो आप वो घंटी ज़रूर बजाएं जिससे कि आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी और संगीत के साथ जुड़ने के लिए अर्चना पांडे के साथ आप जुड़ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के इंट्रोडक्टरी क्लास को ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।